नमस्कार दोस्तों। बेटे विशाल के स्वभाव में मुझे कुछ बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। यह बदलाव तो प्राकृतिक थे, इसीलिए इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं थी। और जब विशाल के जन्मदिन पर मैं घर पर उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखी तो उसके ग्रुप में पहली बार 2-3 लड़कियां आईं। राघव मेरे कान में फुसफुसाया, अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारा लड़का जवान हो गया है। मैंने उन्हें घूरा, फिर मुस्कुरा दी। मुझे उन लड़कियों को देखकर अच्छा लगा। छोटी सी बच्चियां कोने में बैठ गईं। मैंने उन्हें दिल से अटेंड किया। लड़के लड़कियां आजकल साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं। मैं उनकी दोस्ती को बुरा भी नहीं मानती। उन तीनों में से एक लड़की रूपा कुछ ज़्यादा ही संकोच में बैठी थी। बाकी दो मुझे देखकर मुस्कुराती रही, 2-4 बातें भी की, लेकिन रूपा ने मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाई तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने अपनी 17 वर्षीय बेटी रीमा से कहा भी, यह लड़की इतना शर्मा क्यों रही है। रीमा बोली, अरे मम्मी छोड़ो भी, इतने बच्चों में एक लड़की के व्यवहार पर इतना क्यों सोच रही है। मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैं राघव से कहा, वह लड़की तो कुछ भी नहीं खा रही है, बहुत संकोच कर रही है। सब बच्चों को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। राघव ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही चुप है। खैर छोड़ो, बाकी बच्चे तो मस्त है ना। राघव विशाल ने केक काटा तो हमें खिलाने के बाद उसकी नज़रें सीधे रूपा पर गईं तो मैं विशाल की मुस्कुराहट में एक पल के लिए कुछ नई सी बात नोट की। माँ हूँ उसकी, लेकिन किसी से कुछ कहने की बात नहीं थी। खैर कुछ गेम्स, फिर डिनर के बाद बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैंने बाद में विशाल से पूछा, नैना और रीता तो सबसे अच्छी तरह से बात कर रही थी, यह रूपा क्यों इतना शर्मा रही थी। विशाल मुस्कुराया, हाँ उसे शर्म आ रही थी। क्यों, शर्माने की क्या बात थी। अरे मम्मी, हमारे दोस्त हम दोनों का एक साथ नाम लेकर खूब चिढ़ाते हैं ना। मैं चौंकी, क्या, क्यों चिढ़ाते हैं। अरे आपको भी ना हर बात समझा कर बतानी पड़ती है। मम्मी, सब दोस्त एक दूसरे को किसी न किसी लड़की का नाम लेकर चिढ़ाते हैं। मैं अपने युवा होते बेटे के समझाने के इतने स्पष्ट ढंग को पर हैरान कुछ हुई। फिर मैंने कहा, ये कोई उम्र है इन मजाकों की, पढ़ने लिखने की उम्र है। मम्मी, आप हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं, सभी ऐसी बातें करते हैं। फिर मैं आने वाले दिनों में नोट किया कि विशाल का फ़ोन पर बात करना बढ़ गया है। कई बार मैं फ़ोन उठाती तो काट दिया जाता था, फिर विशाल के उठाने पर बात होती रहती थी। मेरे पूछने पर विशाल साफ बताता कि रूपा का फ़ोन है। मैं कहती, इतनी क्या बात करनी होती है तुम दोनों को। विशाल नाराज़ हो जाता, मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह सब बढ़ता ही जा रहा था। रूपा हमारी ही सोसाइटी में रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी पेशा थे। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। विशाल और रूपा एक ही स्कूल में थे, एक ही बस में जाते थे। दोनों के शौक भी एक जैसे थे। विशाल अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था और रूपा उसके हर मैच में उसका साहस बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती। मैं राघव से कहती, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोनों का। राघव कहते, तुम यह सब नहीं रोक पाओगी, अब तो उसकी ऐसी उम्र भी नहीं है कि ज़्यादा डांट डपट की जाए। अब तक हमेशा 90% से ऊपर अंक लाने वाला मेरा बेटा कहीं पढ़ाई में ना घट जाए, इस बात की मुझे ज़्यादा चिंता रहती। मैं रात दिन अब विशाल की हरकतों पर नज़र रखती और महसूस करती कि मैं किसी भी तरह विशाल और रूपा को एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं सकती। सारा दिन तो साथ रहते थे दोनों। कुछ और समय बिता विशाल और रूपा दोनों ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में 85% अंक प्राप्त किया तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। राघव कहते हैं, देखा, इतने दिन तुम अपना खून जलाती रही, पढ़ाई तो दोनों ने अच्छी की, मैं कुछ भी नहीं कह पाई। विशाल को हमने गिफ्ट में एक मोबाइल फ़ोन ले दिया
तो वह बहुत खुश हुआ। कई दिनों से कह रहा था कि उसे फ़ोन चाहिए। फिर मैं ही धीरे धीरे अपने मन को समझा दिया कि रूपा विशाल की गर्लफ्रेंड है और मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। सांवली सी पतली दुबली रूपा महाराष्ट्रियन थी, हम उत्तर भारतीय कश्यप। वह मुझसे अब भी शर्माती थी। एक ही सोसाइटी थी। कई बार सामना होता तो वह नज़रें चुरा लेती। मुझे गुस्सा आता विशाल से। और भी लड़कियां हैं, सभी हाय हेलो करती हैं और इस लड़की को इतनी भी तमीज़ नहीं कि कभी विश कर दे। विशाल तुरंत उसकी साइड लेता हुआ, आपसे डरती है मम्मी? क्यों? क्या मैं उसे कुछ कहती हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया है कि आप उसकी और मेरी दोस्ती के बारे में पता है और आपको यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहती, दोस्ती को मैं थोड़ी बुरा समझती हूँ, लेकिन हद से बाहर कुछ दिखता है तो गुस्सा तो आता ही है। सब खबर है मुझे। विशाल पैर पटकता चला जाता। कुछ समय और बीता। दोनों की 12वीं भी हो गई। इस बार विशाल के कम प्रतिशत और रूपा के 93% अंक आए। हम सब बहुत खुश थे। विशाल ने कॉमर्स कर ली, रूपा ने साइंस। अब तो कई मेरी करीबी सहेलियां समिति के गार्डन में सैर करते हुए रूपा को आते जाते देखकर मुझे कोहनी मारती, देख तेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जा रही है। मैं ऊपर से मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में सोचती, इसका मतलब अच्छी खासी मशहूर हैं दोनों। मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब मैं ही राघव से कहती, बचपन से यह दोनों साथ हैं। मुझे तो लगता है अपने पैरों पर खड़ा होने पर यह विवाह भी करेंगे। राघव मेरी इतनी गंभीरता से कही बात को हल्के फुल्के ढंग से लेते और हंसकर कहते, वाह, क्या हमारे घर में महाराष्ट्रियन बहू आ रही है, क्या बुराई है। अब तो मैं भी मानसिक रूप से उसे बहू के रूप में देखने लगी के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन कई बातें उसके बारे में सोचती रहती। रूपा कभी अपनी टिप्पणी देती, कभी चुपचाप हमारी बात सुनती। वह भी हमें विशाल और रूपा की कई बातें बताती रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। विशाल का यहीं मुंबई में एडमिशन हुआ, रूपा का कोटा में। मैं सोचती, अब तो बस फ़ोन ही माध्यम होगा उनकी बातचीत का। रूपा कोटा चली गई। विशाल कई दिन चुप हुआ, गंभीर। फ़ोन पर बात कर रहा होता तो मैं समझ जाती उधर कौन है। वह कई बार फ़ोन पर दोस्तों से बात करता, लेकिन जब वह रूपा से बात करता तो उसके बिना बताए मैं उसके चेहरे के भावों से समझ जाती कि उधर रूपा है फ़ोन पर। अब विशाल बीकॉम के साथ साथ सीए भी कर रहा था। मैंने आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। अब किसी रीता के फ़ोन आने लगे थे। विशाल की बातों से पता चल रहा था कि रीता उसकी खास दोस्त है। एक दो बार वह उसे किसी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए 2-3 दोस्तों के साथ घर भी लाया। उनकी दोस्ती साधारण दोस्ती से हटकर लगी। रीता ने मुझे पूरे कॉन्फिडेंस से बात की। किचन में मेरा हाथ बटाने भी आ गई। वह साउथ इंडियन थी, स्मार्ट थी। जब तक घर में रही विशाल विशाल करती रही। मैं चुपचाप उसकी भाव भंगिमाओं का निरीक्षण करती रही और इस नतीजे पर पहुंची कि जो संबंध अब तक विशाल का रूपा से था वही आज रीता से है। मुझे मन ही मन विशाल पर गुस्सा आने लगा कि यह क्या तमाशा है। वह कभी किसी लड़की से इतनी दोस्ती तो कभी किसी और से। वह रीता के साथ फ़ोन पर गप्पे मारता रहता। मैं 1-2 बार पूछ ही लिया, रूपा कैसी है, ठीक है? क्यों, उससे बात तो होती रहती होगी? हाँ, कभी फ्री होता हूँ तो बात हो जाती है। वह भी बिजी है, मैंने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है तुम कहाँ बिजी हो। मैं इतना ही कहा, तुम्हारी तो वह अच्छी फ्रेंड है ना, उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता होगा। वह झुंझला गया, तो क्या उससे रोज़ रोज़ बात करता रहूं? और रोज़ रोज़ कोई क्या बात करे? मैं हैरान उसका मुंह देखते रह गई और वह पैर पटकता वहाँ से चला गया।
अब विशाल पर मुझे हर समय गुस्सा आता रहता। रीता कभी भी उसके दोस्तों के साथ आ जाती, लंच करती, हम सब से खूब बातें करती। रात को बेडरूम में राघव को देखते ही मेरे मन का गुब्बार निकलना शुरू हो जाता। पुरुष है ना, किसी लड़की की भावनाओं से खेलना अपना हक समझता है। बचपन से जिसके साथ घूम रहा है, जिसके साथ सोसाइटी में अच्छे खासे चर्चे हैं, अब इतने आराम से उसे भूलकर किसी और लड़की से दोस्ती कर ली। आवारा कहीं का। राघव कहते हैं, प्रीति तुम क्यों बच्चों की बातों में अपना दिमाग खराब करती रहती हो? ये उम्र ही ऐसी है, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं चिढ़ जाती। हाँ, आप तो उसकी साइड लेंगे, खुद भी तो एक पुरुष हो ना। अरे हम तो हमेशा से आपके गुलाम हैं, कभी शिकायत का मौका दिया है? राघव नाटक के स्वर में कहते हैं। तो मैं भी चुप रहती। मेरा ध्यान रूपा में रहता, मैं उसी के बारे में सोचती। कोई भी काम करते हुए मुझे उसका ध्यान आ जाता कि बेचारी को विशाल का व्यवहार कितना खलता होगा। उसे विशाल का बचपन का साथ याद आता होगा। काफ़ी समय बीतता चला गया। रूपा क्या कर रही थी? विशाल की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। यह पूरा समय मुझे रूपा का ध्यान आता रहता। विशाल के किसी फ़ोन से मुझे अब ये ना लगता कि वह रूपा के संपर्क में भी है। रीता से उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। एक दिन मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। राघव ने कहा, तुम शाम को 6 बजे कॉफ़ी डे पहुंच जाना, वहीं कुछ खा पी कर शॉपिंग करने चलेंगे। मैं वहां पहुंची, एक कॉर्नर में बैठ गई। राघव को फ़ोन करके पूछा कि कितनी देर में आ रहे हो? उन्होंने कहा, तुम ऑर्डर दे दो, मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। मैं ऑर्डर देकर यूं ही नज़र इधर उधर देखा तो मैं चौंक पड़ी। रूपा एक टेबल पर एक लड़के के साथ बैठी थी और दोनों आसपास के माहौल से बेखबर अपनी बातों में व्यस्त थे। मैं गौर से रूपा को देखते रही। वह काफ़ी खुश लग रही थी। मेरी नज़रें रूपा से हट नहीं रही थीं। शायद उसे भी किसी की घूरती निगाहों का एहसास हुआ हो। उसने इधर उधर देखा, चौंक कर उठकर आई, मेरी टेबल के पास खड़ी हुई, मुझे नमस्ते की। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके हाल चाल पूछे। वह बैठी तो नहीं, लेकिन आज पहली बार वह मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उससे बात करते करते मेरी नज़र उसके पीछे आकर खड़े हुए लड़के पर पड़ी। रूपा ने उससे परिचय कराया। आंटी, यह आकाश है, कोटा में मेरे कॉलेज में ही है, यही मुंबई में रहता है। मैंने दोनों से कुछ हल्की फुल्की बात की, फिर वे दोनों बाय आंटी कर चले गए। मैं रूपा को हंसते मुस्कुराते जाती देखती रही। मैं सोच रही थी, ये लड़की कभी नहीं जान पाएगी कि यह कितने दिनों से मेरे दिमाग पर छाई थी। मैंने मन ही मन पता नहीं क्या रिश्ता बना लिया था। इसे पता नहीं इसकी कितनी भावनाओं से मेरा मन जुड़ गया था। लेकिन आज मैं रूपा को खुश देखकर बेहद खुश थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।